हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास फॉर ऑल एग्जाम सीरीज में, जिसमें उसको एक बार अच्छे से अगर देख लेते हैं आप, तो किसी भी एग्जाम में जो बाल विकास का सेक्शन आता है उसमें आपको समस्या ना आए, उसके लिए जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम दो टेस्ट, बिने साइमन टेस्ट और स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट से संबंधित एक एक सवाल पढ़ेंगे और उनसे समझने की प्रयास करेंगे कि इन टेस्टों में क्या कहा गया है, जिससे कि क्योंकि इनसे अब एग्जाम में कुछ भी ज्यादा आता नहीं लेकिन सवाल आ सकते हैं, तो सवाल आपको आने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिलती है देन प्लीज लाइक माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम से ले लेना, जिसका नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है। ठीक है, अब आप बिना टाइम बर्बाद किए समझना शुरू करते हैं कि मैं क्या पढ़ाने की आज कोशिश कर रहा हूं। बिने और साइमन के टेस्ट की जो थ्योरी है उसका लेक्चर आ ही जाएगा, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन सवाल से संबंधित बात तुम्हें यह समझनी कि सवाल ऐसा आता है। एक बच्चे का बिने साइमन टेस्ट लिया गया, उसकी आयु है 9 साल, 9 साल का एक बच्चा था, उसने 8 वर्ष के सभी प्रश्नों का जवाब सही से दे दिया, 9 वर्ष के 5 क्वेश्चनों में से 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 10 वर्ष के जो 5 वर्ष के उत्तर है 2 प्रश्न है उनका उत्तर सही दे दिया। उसकी मानसिक आयु बताओ और स्थिति बताओ। पेपर में इसी भाषा में आंसर क्वेश्चन लिखा मिलेगा तुमको, जो अभी दिख रही है सामने तुम्हें। ठीक है, इसी भाषा में। अब बिने साइमन टेस्ट में होता क्या था कि कोई व्यक्ति है, उसकी आयु है, उसकी नॉर्मल आयु पता है, मानसिक आयु अगर पता करनी है तो तुम उससे विभिन्न वर्षों के लेवल के कुछ क्वेश्चन दोगे, उसमें वो जिस हिसाब से आंसर करेंगे उस हिसाब से उसकी मानसिक आयु का अंदाजा लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सवाल को अगर लगाना है तो 8 वर्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो मानसिक आयु निकालने का तरीका कैसे है सुनो अभी इस सवाल को लगाते हुए। तो 8 तो ऑलरेडी है क्योंकि सभी का जवाब मिला हुआ है। 9 वर्ष के कुल 5 थे, उनमें से सिर्फ 2 ही प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, तो 2/5। 10 वर्ष के भी 5 थे, उनमें से 2 का उत्तर दिया है प्लस 2/5, जिसके लिए 5/2। ठीक है, तो आंसर आएगा 8 सही 4/5 बराबर 8.8 वर्ष। अब अगर ये आयु इससे छोटी हो, जितनी उसकी आयु है, तो वो मंद बुद्धि कहा जाएगा। तुम 9 साल के हो पर दिमाग तुम्हारा 8.8 के लेवल पे है, तो तुम मंद बुद्धि हो। अगर तुम 9 होते, तुम्हारी आयु भी 9 है, तो सामान्य बुद्धि। 9 से ज्यादा होते तो तीक्ष्ण बुद्धि, प्रतिभावान, जो आपको समझना हो। कैसे? अगर 9 वर्ष के 5 में से 2 ही प्रश्नों का उत्तर मिलता और 10 वर्ष के 5 में से 3 प्रश्नों का उत्तर अगर ये दे देता, तो यहां 3/5 आता, ये टोटल 5/5 हो जाता, 1 हो जाता, आंसर 9 आता और ये सामान्य बुद्धि का कहा जाता। इसके बावजूद कि 9 वर्ष के जो 5 थे उनमें 2 ही आंसर दिए, फिर भी ये सामान्य बुद्धि, 9 वर्ष की मानसिक बुद्धि ही कहा जाता। इसी का सबसे ज्यादा आलोचना हो रही थी इनकी। ये क्या नौटंकी है? 10 वर्ष के 3 आंसर लग गए तो तुम 9 वर्ष के जो 2 ही गए उसको भूल जाओगे, भाड़ में जाए वो, ऐसा नहीं है ना। मानसिक आयु तो अभी भी उसकी कमी मानी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली 5 में 5 का टारगेट होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं हो रहा है। फिर भी हम उसे सामान्य बुद्धि बोल रहे हैं क्योंकि मिला के आंसर हुआ जा रहा है। ये गलत था, तो ये टेस्ट अब माना नहीं जाता है। लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि बिने और साइमन टेस्ट के सवाल इसी तरह से आएंगे। मानसिक आयु पूछी जाएगी, मानसिक स्थिति पूछी जाएगी। आयु कैसे निकालोगे? जिस वर्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है वहां से शुरू करेंगे अपन और फिर आगे की चीजें जोड़ते जाएंगे। 2 प्रश्नों का उत्तर है 5 में, 2/5। 8 में से 4 प्रश्नों का उत्तर होता तो 4/8 होता। इस तरह से हमको इस तरह के सवाल लगाने हैं। ऑब्वियसली इसका क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसी का सुधार है ये अगला वाला टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। अब एक सवाल इसका समझो।
स्टैनफोर्ड विनय ने क्या किया, जो प्रश्नों का ये था इसको भी उन्होंने महीने में बांट दिया कि अगर एक प्रश्न का आंसर सही है तो 2 महीने आयु है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल तो बता रहा हूं, ऐसे उन्होंने बांट दिया। इस सवाल को लगाएंगे तो समझेंगे। 12 वर्ष का कोई बच्चा है, 10 वर्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो ऑब्वियसली 10 प्लस। फिर 12 वर्ष के 5 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो इनकी साइकिल के हिसाब से 10 वर्ष तक के हर प्रश्न का उत्तर का मतलब होता है 2 महीना, 10 वर्ष तक। एक प्रश्न बराबर 3 महीना 12 वर्ष तक, और एक प्रश्न बराबर 4 महीना 14 वर्ष तक, और उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इन्होंने कहा कि हम 14 वर्ष तक का निकाल पाते हैं। इस तरीके से सवाल लगाया तो 10 वर्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर मतलब 10, 5 प्रश्नों का उत्तर दिया है 5 गुणित कितने महीना है, 3 महीना, 3 महीना प्लस 14 वर्ष से 2 प्रश्नों का प्लस 2 गुणित 4 महीना, मतलब 10 प्लस 15 प्लस 8 ये महीना है। 10 प्लस 8 5 13, 23 महीना बराबर 11 वर्ष 11 महीना। आयु कितनी है 12, मानसिक आयु 11 वर्ष 11 महीना, तो ये भी मंद बुद्धि बालक ही कहा जाएगा। एक प्रश्न 2 महीना, एक प्रश्न 3 महीना, एक प्रश्न 4 महीना, 10 12 14, ये टेबल लिख लेना जब सॉल्यूशन छापना, ये बहुत जरूरी है। इस तरह से यहां से सवाल आते हैं। ठीक है, 10 प्लस 15 प्लस 8, क्योंकि 10 प्लस 5 क्वेश्चन 3 महीना, 2 क्वेश्चन 4 महीना। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के सवाल अभी तुमने समझे जिससे सवाल आने की गुंजाइश है। एक ही बार आया है आज तक, देखो आगे ना भी आए, लेकिन हमारा काम है आपको हर प्रकार की चीज पढ़ाना जिससे तुम ये ना बोलो कि सर आपने बताया नहीं। पार्ट 2 में आएगा, इसी के आगे मैं जोड़ दूंगा मानसिक बुद्धि लब्धि, IQ, और जोड़ दूंगा कि IQ कैसे निकालोगे। मानसिक आयु पता है, साधारण आयु पता है, IQ कैसे निकालोगे। और IQ से संबंधित जो एक सवाल सीटेट में आ गया है जिससे खतरा काफी बढ़ गया है आने का, जिसमें IQ का जो वेरिएशन होता है, यहां देखो ये वाला जो वेरिएशन होता है कि इधर 90%, इधर 95% वाला, एक वो सवाल आ गया तो वो और बताना है। तो अगले पार्ट में इन 2 प्रकार को बताएंगे, IQ निकाली कैसे जाती है और IQ को ग्राफ से समझ के सवालों को लगाना कैसे। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। प्लीज सपोर्ट माय इनिशिएटिव एंड प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल।